हेलो दोस्तों। आपका क्लास 10 सीबीएसई स्टडी मटेरियल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो एक ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका और अच्छा स्कोर कर सकते हो आप। तो चैप्टर नंबर 14 स्टेट्स, ठीक है। अब इसमें आपको पता है इसमें क्या है, मीन मीडियम मोड है। मीन मीडियम मोड हमें पढ़ना है इसमें। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले आप देखो, मीन जो होता है वो होता क्या है, एवरेज होता है ना। तो अब जो मीन मीडियन मोड तीनों ही जो है इसमें दो टाइप का डेटा मतलब दिया जाएगा। एक होगा अनग्रुप डेटा, दूसरा होगा ग्रुप डेटा। मतलब ग्रुप डेटा में वो क्या करेंगे कि सेम सिमिलर टाइप के डेटा को एक कंसाइज फॉर्म में वो रख के एक टेबुलर फॉर्म में देंगे। और अनग्रुप डेटा होता है उसमें उसमें स्कैटर्ड डेटा होता है कि मतलब सपोज करो कि बोल दिया उन्होंने 10 गर्ल्स हैं और पर गर्ल का एवरेज दे दिया, ये वो इस टाइप का होता है। तो एक होगा ग्रुप डेटा, एक होगा अनग्रुप डेटा, ठीक है। अब देखो मीन क्या है। अब मीन आप तो हमेशा ही निकालते हैं और मीन होता है एवरेज। सपोज करो आप हमेशा ही देखते हो जो आपके मार्क्स आए होंगे फाइनल एग्जाम में, वो परसेंटेज दिया जाता है जो भी बताया जाता है। तो उसमें अगर कहा जाए कि ऑन एवरेज आपके कितने मार्क्स आए किसी सब्जेक्ट में, तो आप क्या करते हो, टोटल सब्जेक्ट लेते हो डिवाइड बाई नंबर ऑफ सब्जेक्ट कर देते हो, उससे आ जाता है आपका। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि ये डायरेक्ट मेथड में क्या है कि आपने सबका सम किया और अपन जो जो नंबर ऑफ एलिमेंट था उससे डिवाइड कर देते हैं। ये आपका अनग्रुप्ड डेटा का जो मीन आएगा वो ये आएगा सिर्फ। ग्रुप्ड डेटा के लिए आपके पास तीन मेथड होते हैं, डायरेक्ट मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड, ठीक है। तो अभी इस साल के लिए आपके लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्ट मीन मेथड है और एज्यूम मीन मेथड है। ये इस साल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आगे देखते हैं। अभी इसके बाद क्या है, इसके बाद है अपना मीडियन की शीट आ गई। मीडियन क्या है कि मीडियन निकालने के लिए जो इसमें अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा फिर से दो टाइप का होगा। तो अनग्रुप डेटा का जब आपको निकालना होगा मीडियन, तो आप क्या करोगे, जब एन ऑड होगा, तो एन ऑड होगा उसके लिए आपके पास ये फॉर्मूला है कि आपको एन प्लस वन अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन जो होगा आपका, वो आपका मीडियन होगा। और जब इवन नंबर होगा तो एन प्लस टूथ प्लस एन प्लस टू प्लस वन एथ। यहाँ पे देखो ये एक डिफरेंस है, एन प्लस वन अपॉन टू, यहाँ पे एन प्लस टू प्लस वन है, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक। तो ये इसके लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, जब अनग्रुप डेटा मिलता है तो उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करते हैं, उसके बाद हम लोग ये निकालते हैं, ठीक है। अब अनग्रुप डेटा के लिए ये फॉर्मूला होता है मीडियन का। तो अनग्रुप वाला हम लोग देखेंगे जब आगे आएगा, हम लोग क्वेश्चन लेके चल रहे हैं इसमें, तभी तो हम लोग थोड़ा थोड़ा समरी एक मतलब अ, देखते हुए चल रहे हैं, क्योंकि रिवीजन क्लास है और आप पहले कर ही चुके हो उसको, ठीक है। अब मोड में आ जाओ, मोड में भी फिर वही अनग्रुप्ड होगा और ग्रुप्ड होगा। तो इसमें जो ग्रुप डेटा होगा उसका फॉर्मूला ये है आपका, ठीक है। अब एक एम्पेरिकल फॉर्मूला भी होता है कि अगर आपको मीन मीडियन मोड में से कोई दो दो चीज पता हो तो थर्ड वाली चीज आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। तो आपको एक मार्क्स के क्वेश्चन में ये भी दे सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करना चालू करते हैं, थ्योरी तो पार्ट कंप्लीट हो गया मोरलेस, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन आएंगे सिंपल, आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला बेस्ड, ये जो फॉर्मूला था इसी पे बेस्ड सिंपल आ जाएंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कर लोगे। फिर मीन मीडियन मोड आ जाएगा, पूछ जाएगा कि आपको मीन बताओ, मीडियन बताओ, मोड बताओ। वो ग्रुप डेटा भी हो सकता है, अनग्रुप डेटा भी हो सकता है। अब क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन होगा इस पे कि आप मीन ऑफ अनग्रुप डेटा, वो हम लोग अभी आगे करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा। फिर ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक डेटा दिया हो, पूछा जाए सिर्फ आपसे मीडियन क्लास पूछी जाए या मोड क्लास पूछी जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि मोड क्लास कैसे निकालते हैं और मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं। फिर नेक्स्ट उसमें आ जाएगा, नेक्स्ट उसमें आएगा मॉडल। अच्छा चलो वो भी देख लो मॉडल क्लास क्या है। मॉडल क्लास जो कि जब आपको फ्रिक्वेंसी दी होगी, जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाला क्लास होगा वो मॉडल क्लास होता है। और मीडियन क्लास क्या होता है, मीडियन क्लास लोकेट करने के लिए आपको जो टोटल फ्रिक्वेंसी दी होती है एन, एन अपॉन टू आप करोगे, फिर एन अपॉन टू जिस भी फ्रिक्वेंसी के क्लोज होगा, मतलब उस और ग्रेटर फ्रिक्वेंसी उससे एन बाई टू की जो नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी आएगी टेबल में, आप वो उठा लोगे और वो होगा आपका मीडियन क्लास, ठीक है। ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं और मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं। तो अभी जो ये आपका जो इस बार का जो पैटर्न है जिसमें आपको
कुछ वो दे देते हैं, कुछ केस स्टडी टाइप की देते हैं। उसमें जो ये क्वेश्चन आ रहा है उसमें इन्होंने मीडियन क्लास, मॉडल क्लास और ये कुछ कुछ चीज़ें 1 मार्क्स में पूछी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि फाइंड द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ क्लास। जब आपसे कहा जाएगा कि मीडियन क्लास की लोअर लिमिट बताओ, मीडियन क्लास की अपर लिमिट बताओ, या मीडियन मोड क्लास की अपर लिमिट बताओ या वाले लिमिट बताओ। ठीक। फिर जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है और मतलब जिसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हो, वो होता है कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी जाएगी। आपको कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, जैसे आपको सपोज करो अब आपको मीन निकालना आता है, मोड निकालना आता है, मीडियन निकालना आता है। तो इन्होंने क्या किया, आपको मीन दे दिया और उसमें से 2 फ्रीक्वेंसी इन्होंने हटा दी, किसी भी उसमें पर्टिकुलर सीक्वेंस में 2 फ्रीक्वेंसी हटा दी। अब आपको वो फ्रीक्वेंसी निकालना आना चाहिए। तो इस पे मीन पे भी क्वेश्चन बनेगा, मीडियन पे भी बनेगा, मोड पे भी बनेगा। तो वही हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और एक क्वेश्चन और बनता है, इसमें लिखा नहीं हम लोगों ने। वो क्वेश्चन होगा कि जब आपका ग्रुप यूनिफॉर्म ग्रुप ना हो। ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म ग्रुप जब दिया हो, जो ऑर्गेनाइज नहीं होगा, जब हम लोग ये लेके चलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म ग्रुप होगा जब का। ठीक है। वॉइस क्लियर नहीं है? अच्छा ठीक है, अभी है क्या क्लियर? राघव गुप्ता। तो हम लोग लेके चलेंगे जब ये अपना जब ग्रुप होगा जो यूनिफॉर्म नहीं होगा। अब यूनिफॉर्म ग्रुप क्या होता है, अभी हम लोग जब देखेंगे ग्रुप डेटा आएगा उसमें हम लोग देख लेंगे कि यूनिफॉर्म ग्रुप और नॉन यूनिफॉर्म ग्रुप कौन सा होता है। ठीक है। अभी हम लोगों ने ये इंक्लूड कर लिया, ये पॉइंट भी होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। ठीक। अब ये देखो, फाइंड द मीडियन ऑफ डेटा यूजिंग एन इंपेरिकल फॉर्मूला विच इज गिवन दैट व्हेन इट इज गिवन दैट मोड इज इक्वल टू दिस, मीन इज दिस, एंड यू हैव टू फाइंड मीडियन। ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला पता है कि मोड होता है मोड इक्वल्स 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है। आपको जो डेटा दिया आप इसमें पुट करो, और थर्ड जो भी डेटा नहीं दिया है वो आप निकाल लो। तो इसमें इन्होंने क्या किया, मीडियन पूछा है। अब आपसे एग्जाम में कोई भी डेटा पूछ सकते हैं, इसमें मोड पूछ सकते हैं, मीडियन और मीन बता देंगे, और या आपको बता देंगे मीन निकालना होगा आपको, मोड और मीडियन बता देंगे। ठीक है। तो ये एम्पेरिकल फार्मूला है, 1 मार्क्स का आएगा, ये आप कर सकते हो, ईजिली कर सकते हो। बस ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये है, क्या है, द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज़ इन एग्जामिनेशन ऑफ अ स्कूल इज़ 71। ठीक है। एक क्लास है, उसमें कुछ बॉयज़ हैं, उनका एवरेज स्कोर है 71। गर्ल्स हैं, उनका स्कोर है 73। ठीक है। और पूरी क्लास का एवरेज स्कोर दिया है 71.8। ठीक। तो अभी अगर 71 एवरेज स्कोर है, और सपोज करो आपके एक्स बॉयज़ हैं, तो बॉयज़ का स्कोर कितना हो जाएगा, 71 इंटू एक्स। ठीक है। और गर्ल्स का स्कोर होगा 73 इंटू वाई, अगर हमने एज्यूम किया है कि वाई जो है नंबर ऑफ गर्ल्स हैं क्लास में। तो टोटल अभी कितना होगा, 71x प्लस 73y, ये होगा टोटल स्कोर। ओके। फिर इसके बाद क्या होगा, ये आपका अभी टोटल स्कोर हो गया। अब नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ कितने हुए, x प्लस वाई। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी मीन क्या होगा, अभी मीन जो हम लोग निकालेंगे 71x प्लस 73y अपॉन x प्लस वाई। ठीक। ये हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हमने ये निकाल लिया था ना, 71 प्लस 71x प्लस 73y अपॉन x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 71 अपॉन 8, 71.8। ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये मीन है इसका, ये वाला। ठीक है। ये दिया हुआ था मीन है, तो मीन भी दिया हुआ है। ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये अनग्रुप्ड डेटा है, मतलब इसमें आपको कोई टेबुलर फॉर्म में इस तरह कुछ दिया नहीं है। फिर आप जाओगे आगे तो इसमें क्या पूछ रहे हैं, इन्होंने नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स ये बताए नहीं कितने स्टूडेंट है। अगर इस क्वेश्चन में ये भी बता देते कि क्लास में इतने टोटल बच्चे हैं, सपोज़ करो वो बता देते कि 50 गर्ल्स, मतलब 50 स्टूडेंट्स हैं, तो अभी आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास x अपॉन वाई आया, रेशियो आया 3:2। तो अगर उन्होंने बता दिया होता कि 50 टोटल स्टूडेंट्स हैं, तब आप इस रेशियो से, जैसे यहाँ पे वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है
3/2y, तो उसको x + y = 50 में रख के यहाँ से वो भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तो एक्स वाई की वैल्यू हो जाती है। इसमें मतलब इस क्वेश्चन में एक चेंज और कर सकते थे कि वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी दे देते क्लास में, तो आपका एक नया क्वेश्चन बन जाएगा। और अभी तो इन्होंने खाली रेशियो पूछा था। ठीक है, क्या पूछा था ये देखो यहाँ पे, ये रेशियो पूछा है इन्होंने। ठीक, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में इन्होंने मीन दिया पूछा है, और ये आपका एक ग्रुप डेटा है। मतलब इसमें क्या है, इस टाइप का जो डेटा होता है ये ग्रुप डेटा कैसे बोल रहे हैं हम लोग इसको, क्योंकि इसमें क्या है कि 100 से 120 के बीच 10 कुछ भी वेरिएशन हो सकता है। 100 से 120 के बीच 101 हो सकता है, 103 हो सकता है, इस तरह करके कुछ जो भी डेटा है वो 10 है। तो उसकी फ्रिक्वेंसी इन्होंने बोली है कि इसके बीच जो डेटा है वो 10 है, इसके बीच जो है वो 20 है, इसमें इतना है। मतलब 5 क्लास है और सबका डेटा दे दिया गया। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फ्रिक्वेंसी का सम कर लेते हैं, वो 80 आया। ठीक है, और एक्स आई दिया हुआ है अपने को, तो अपने को जो सिंपल डायरेक्ट मीन वाला फॉर्मूला पता था, उसमें क्या करते हैं, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है, तो एफ आई था ही अपने पास और एक्स आई भी है, इनका मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। और जब डिवाइड किया तो हमारा मीन ये आया। अब हमने एक मेथड और डिस्कस किया था, डायरेक्ट मीन मेथड है, उसके अलावा अज्यूम्ड मीन मेथड भी है। तो अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होता है कि हमें जो हमने एक्स आई जो होता है उसमें से एक वैल्यू मिडिल वन अगर इवन है तो बीच की जो दो होती है उनमें से कोई ले सकते हैं, और ऑड है तो मतलब जनरली हम लोग बीच वाला ही ले लेते हैं। तो हमने इसमें 150 लिया हुआ था, तो 150 क्या है, ए है। ठीक, तो एफ आई तो आपको एफ आई तो दिया ही होगा, एक्स आई आपको निकालना आता है, मिडिल वैल्यू लेते हैं क्लास की। ठीक है, एफ आई एक्स आई इतना आप निकाल चुके, डायरेक्ट मीन हम लोग कर चुके थे। फिर हम लोग डी आई लेकर चलते हैं। डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। तो जितना भी एक्स आई है ये, इसमें से हम लोग ये 150 को माइनस करते जाएंगे। तो शुरू में दो वैल्यू माइनस में आई हैं, फिर ये ज़ीरो होगा और ये फिर प्लस में चली गई। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले करते थे एफ आई एक्स आई, अब हम लोग करेंगे एफ आई और डी आई। ठीक है, वो किया हमने यहाँ पे, फिर उसका सम लिया। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, अभी इसमें सिंपल चेंज होता है कि एक्स की जगह डी आ जाता है और यहाँ पे प्लस ए भी है। ठीक है, क्योंकि ये जो ए हमने सबसे सब्ट्रैक्ट किया था वही ये ए यहाँ पे सम होता है। ठीक, और जब ये हम लोग फॉर्मूला ये सॉल्व करेंगे पूरा, ये माइनस आ रहा है, तो ये हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सेम ही आ रहा है दोनों जगह मीन। ठीक है, अब जब हम लोग सिंपली डायरेक्ट मीन से निकाल सकते हैं तो अज्यूम मीन वाला क्वेश्चन करने की ज़रूरत क्या होती है। जनरली क्या होता है कि आपको आप जब आपके पास लार्जर डेटा होता है, जैसे यहाँ पे एक्स आई तो बहुत ही स्मॉल है, 110 है, 130 है, और ईजी वे में जो भी मतलब ये डेटा है इसको हम लोग ईजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी सपोज करो यहाँ पे 1000 में डेटा होता है, मतलब ये 100 की रेंज में होगा, 1000 में होता है, या थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का नंबर होता है, तो इतना बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होती है। मतलब एफ आई और एक्स आई इनको थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में। अभी भी है ही थोड़ा, लेकिन ये हम लोग का बहुत ईजी टाइप का डेटा है। सपोज करो यहाँ पे 31 होता, 34 होता, और यहाँ पे 199 या अजीब सा होता कुछ भी, मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करके ये यहाँ पे लाने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अज्यूम मीन मेथड इसीलिए यूज़फुल होता है कि जहाँ पे लार्ज डेटा दिया होता है वहाँ पे हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। स्टेप डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन हमने दिखाया नहीं है, क्योंकि इस ईयर जो है उसको हटाया गया है बोर्ड के हिसाब से, थोड़ा सिलेबस कम किया गया है। ठीक, तो ये हो गया सिंपली आपके पास एक डेटा दिया हुआ है और आपको मीन निकालना है। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि इन्होंने फ्रिक्वेंसी मिस किया है, नहीं नहीं फ्रिक्वेंसी वाला क्वेश्चन नहीं है। इसमें क्या है, इन्होंने 120 स्टूडेंट्स दिए हुए। 120 स्टूडेंट का मतलब क्या हुआ कि इन्होंने आपको एन यानी समेशन एफ आई बता दिया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप ये समझो कि समेशन एफ आई आपको हमेशा दिया होगा, सिग्मा एफ आई, तो वो क्या है, तो ये 120 स्टूडेंट है टोटल। और फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, मीन दिया है, हाँ मिसिंग फ्रिक्वेंसी निकालनी है इसमें। ठीक है, ये मिसिंग फ्रिक्वेंसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब इसमें क्या करोगे, इसमें इन्होंने एक्स ये आपको मार्क्स दिया है, एफ आई दिया हुआ है, और क्या है, ये देखो इसमें, हाँ दो फ्रिक्वेंसी मिसिंग है,
ये एक्स एंड दिस वाई। ठीक है, कोई भी दो फ्रिक्वेंसी हो सकती है। तो ये दो फ्रिक्वेंसी मिसिंग है और आपको यही कैलकुलेट करनी है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका ना थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन आप पढ़ चुके हो, उसका भी यूज़ होने वाला है आगे जाके। तो हमने वही किया, हमें कोई मतलब नहीं था, एक्स वाई दिया है, लेकिन हमारे पास जो नॉलेज है उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो हमें क्या पता होता है, हम वो लेके चलते हैं। हमें पता है कि एफ आई डी आई निकालना है हमें। ठीक है, पहले एक्स आई निकाल लिया। एक्स आई तो सिंपली इससे निकल आता है, निकाल लिया। अब इसमें से एक कोई किसी टर्म को हमने ए भी ले लिया। ठीक है, ले लिया। उसके बाद हमने डी आई निकाल लिया। डी आई का कुछ लेना देना नहीं है मिसिंग फ्रिक्वेंसी से। ठीक है, ओके, ले लिया। उसके बाद जब एफ आई डी आई करेंगे तो हमने एफ आई डी आई में सिंपली जो मिसिंग था उसकी जगह एक्स वाई अज्यूम कर ही लिया है, तो एक्स और वाई ले लिया। तो यहाँ पे क्या है कि एक्स वाई में से एक वैल्यू कोई निकली। हम 45 भी ले सकते थे, पर हमने 55 लिया, हमें अपने को ईजी पढ़ना था। तो हमने अब लिया, एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई किया, तो हमारा समेशन एफ आई डी आई बना अभी ये 44 प्लस 4y। कैसे? आप इस सब को सम करोगे। एफ आई डी आई निकालना हम नहीं बता रहे हैं आपको, क्योंकि वो आपको आता है ऑलरेडी। बस ये जो मिसिंग फ्रिक्वेंसी जगह ये x इंटू ज़ीरो एंड y इंटू 4 है, तो y इंटू 4 ये हो गया आपका, और x तो ज़ीरो ही हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपका सिग्मा एफ आई डी आई ये आ गया 44 प्लस 4y। ठीक है, और एफ आई आपका ये है 90 प्लस एक्स वाई। अब ये जो सिग्मा एफ आई है, यही आपका ये ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है, ये यहाँ पे आपको दिया हुआ 120 स्टूडेंट। ठीक है, तो आपका एक फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा, ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है यही 120 है। और दूसरा जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे, नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। हाँ ठीक है, ये देखो, ये बना आपका जो समेशन एफ आई था वो 90 प्लस एक्स वाई इक्वल्स 120, दैट मीन्स एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू 30। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। अब दूसरा फार्मूला लगाते हैं हम लोग। तो फार्मूला अपने को पता है कि ये होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। चलो इसमें पुट करते हैं वैल्यू। तो डी ए था हमारा 55 और एफ आई डी आई निकला था 44 प्लस 4y अपॉन 120। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई किया, फिर हम लोग ने ये सॉल्व किया, तो यहाँ से भी अपने को एक इक्वेशन मिली। जब इसको सॉल्व करेंगे, मीन तो दिया हुआ था, मीन हमने 59 दिया वो रख लिया, फिर रीअरेंज किया, तो इससे सॉल्व होकर y की वैल्यू आई 1। ठीक, अब ये y की वैल्यू, y की सीधी वैल्यू निकल आई, क्योंकि यहाँ पे x कैंसिल हो गया है। अगर x कैंसिल नहीं होता तो यहाँ पे x भी होता, फिर अपने को दो इक्वेशन मिलती और यहाँ सॉल्व करते हैं। खैर एनीवे, यहाँ पे y इक्वल्स 1 आया, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख देनी है, फिर उससे हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये क्या है, इसमें हम लोग को निकालना है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें क्या है, हाँ इसमें मोड निकालना है। ठीक है, हम लोग मीडियन हम लोग ने कवर कर लिया है, अब मोड आ गया अपना। मोड का फॉर्मूला आप याद कर लो, और मोड के फॉर्मूले में जो F0 F1 एंड F2 होता है, तो वो आपको निकालना अच्छे से आना चाहिए। सबसे पहले आप मॉडल क्लास निकालोगे, तो मॉडल क्लास कैसे निकलती है, जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी। यहाँ पे देखो हम लोगों ने कलर कर रखा है इसको, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी अपना 12, तो ये अपनी मॉडल क्लास हो गई। ठीक है, मॉडल क्लास ये हो गई, तो हमने लिख लिया कि ये मॉडल क्लास है। और मॉडल क्लास की लोएस्ट फ्रिक्वेंसी अपनी चाहिए होती है, तो एल हो गया अपना 1700। ओके, F1 हो गया 12, F0 हो गया 11 और F2 हो गया 7। अब हमने इस फॉर्मूले में पुट किया, सॉल्व किया, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये तो मोड निकाला। अब अगर इसी में क्या हो सकता था, इसी में क्या हो सकता था, इसमें से कोई फ्रिक्वेंसी मिसिंग होती। आप कर के देख सकते हो, इसी में से दो फ्रिक्वेंसी कोई भी हटा दो, 11 को x अज्यूम कर लो और 7 को y अज्यूम कर लो। ठीक है, तब क्या होगा, आपको मोड बता देंगे, ये मोड बता देंगे। जो अपना मोड आंसर में है ना 171, ये जो है 1716.6 जो है अपना, ये आपको बता देंगे मोड। तो आपको मोड दिया होगा और दो फ्रिक्वेंसी मिसिंग होगी यहाँ पे, तब आपको ये सॉल्व करना होगा। ठीक है, और आपको ये समेशन सिग्मा मतलब सिग्मा एफ जो है ये भी दे दिया होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। कभी भी आप इसमें भी कर सकते हो, दो फ्रिक्वेंसी मिस कर दो और देखो कैसे होता है कि नहीं होता है। चलो अब इसमें आ गया अपने पास क्वेश्चन। इसमें मिसिंग फ्रिक्वेंसी एक्स वाई पूछ रहे हैं। सम ऑफ फ्रिक्वेंसी बता दिया इन्होंने 70 है, मतलब ये सम बता दिया आपको कि ये 70 है। ठीक, और एक्स और वाई आपको पता नहीं है, आपने फिर से देखा
कि इसमें मॉडल क्लास कैसे निकालोगे, इसमें इन्होंने मोड दिया होगा, मोड दिया है 65 है, ठीक है। तो इसमें से देख लोगे 65 किस क्लास में पढ़ रहा है, 65 पढ़ेगा इस क्लास में, यानी आपका ये मॉडल क्लास हो गया। ओके, दिस वन इज मॉडल क्लास। ठीक, तो मॉडल क्लास की लोएस्ट फ्रिक्वेंसी डालो, लोएस्ट फ्रिक्वेंसी हमने डाली, और ये अपना F1 हो गया, F0 और F1 F2 अपने को पता नहीं है। अब हमने ये सारी वैल्यूज यहाँ लिखी और उससे हमने सॉल्व किया। फिर से देखो, ये जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दी थी उससे निकल आया। फिर ये मोड में हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ जो भी हमने निकाली वो हमने पुट की, तो उससे अपने को जाके यहाँ पे एक इक्वेशन मिलेगी, x + y = 16। ये इक्वेशन मिली सॉल्व करने से। और यहाँ पे यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया, हाँ x + y = 16 मिला नहीं, हमने यहाँ पे जब इसको देखा तो यहाँ पे ये वैल्यू यूज़ कर ली, ठीक है। जो ये फॉर्मूला लगा रहे थे इसमें हमको x + y इसको लिखने का मौका मिल गया, तो हमने यहीं पर वो वैल्यू लिख लिया और सॉल्व कर लिया। तो अपने को x और y दो वैल्यूज़ आ गए। ठीक, तो ये हो गया। अब उन्होंने क्या देख लिया, मीन निकालना देख लिया, मोड निकालना देख लिया, और मीन और मोड के मिसिंग फ्रिक्वेंसी वाले केस देख लिए, और एम्पेरिकल फॉर्मूला। 5 टाइप के क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। अब मीडियन पे आ जाते हैं। नहीं, अभी इसमें एक क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, आप इसका मोड निकाल के देख लेना, फिर बैक वे में जाना, इसका मोड जब आपको पता चल जाए, फिर मोड उसका वो कर लेना कि मोड इतना है। और ये आपकी जब मिसिंग फ्रिक्वेंसी होगी तो आप हमेशा याद रखना है कि इसका सम आपको बताया जाएगा, कि सम ऑफ फ्रिक्वेंसी ये है, ठीक है। तो उस फ्रिक्वेंसी इनमें से तो कोई भी दो मिस कर, ये इंटरेस्टिंग चीज़ आप करके देखो। तो इसमें से कोई भी दो मिस कर देना और पूरा सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालना, ठीक है। तो ये मैंने आपके ऊपर छोड़ा। अब आते हैं, ये कह रहे हैं कि मीडियन निकालो, 50 स्टूडेंट हैं क्लास में, ठीक। और अब क्या करना है, तो आपको पता ही है इसमें कि जब मीडियन निकालना होता है तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी होती है। अब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकलती है, आप इसको सम करते जाते हैं, नेक्स्ट वाले को जोड़ जोड़ के यहाँ पे लिखते जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि 50 स्टूडेंट हैं, यानी आपको ये दिया हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं, इसका जो फॉर्मूला है इसमें हम सबसे पहले निकालते हैं मीडियन क्लास। मीडियन क्लास निकालने के लिए क्या करेंगे, जो n/2 निकालेंगे, n/2 आया 25 अपना, ठीक है। अब 25 क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की रेंज में देखेंगे कि इससे हायर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कौन सी है, तो उसकी हायर फ्रिक्वेंसी है 28, यानी ये अपना मॉडल क्लास हो गई, ठीक है। मॉडल क्लास जैसे ही पता चल जाती है उसके साथ ही आप ये फार्मूला लगा सकते हो, फार्मूला लगाया, वैल्यूज़ आपको पता ही है। और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो होती है मॉडल के ऊपर वाले क्लास की होती है, इसलिए हमने इसको भी ब्लू से कर रखा है। तो ये आपको, आपने ये 13 यूज़ किया तो सॉल्व करके 144 आ गया, ठीक है। अब इसी में मिसिंग फ्रिक्वेंसी वाला क्वेश्चन बनाने के लिए आप जो क्वेश्चन दिया इसमें से दो फ्रिक्वेंसी मिस कर दो, कोई भी दो फ्रिक्वेंसी को एक्स वाई कर लो और खुद से करके देखो। जैसे एक क्वेश्चन दिया होगा प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे, ठीक है। इसमें देखो सिग्मा FI दे दिया आपको, और फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन बता दिया 144। अब इस रेंज में देखो किसमें आता है, ठीक है, किस रेंज में आता है, इससे आपको क्लास पता चल गया। अब जब क्लास पता चल गया उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है ये जो फॉर्मूला है इसका सारा कुछ वैल्यूज़ निकालना। एच आपको पता ही होता है, और अब देख लेते हैं, ये आपका CF हो गया, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग क्लास की उसकी, तो ये आपका CF हो जाएगा, और ये F हो गया, ठीक है। और बाकी सब तो पता ही आपको, तो वही हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। L है 140, F है Y, CF है 6 + X, और N/2 है Y। ये सारी वैल्यूज़ हमको बस ये निकालनी होती है, हमने निकाल ली है। अब सिंपल, जब सब वैल्यूज़ पता चल गई तो उसको एक फॉर्मूले में पुट करना है, यहाँ पे पुट करोगे आप, ठीक है। तो रीअरेंज होकर देखो यहाँ पे एक इक्वेशन आ रही है, ठीक। और ये जो इन्फॉर्मेशन ये दी होती है, तो मिसिंग फ्रिक्वेंसी वाले में क्या होता है कि हमेशा आपको यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगी। ये जो सिग्मा FI जो आपका 50 है, इससे आपको एक हमेशा से इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये क्या है, इसको सम करो, इसका जब पूरा सम करोगे तो आपका क्या आएगा, 6 + XY + 895, जब ऐड करोगे तो आपकी ये वैल्यू आ रही है, ठीक है।
तो यहाँ से आपको क्या मिला, x प्लस वाई इक्वल्स 22, दिस वन। तो एक इक्वेशन आपकी ये हो गई, दूसरी इक्वेशन ये हो गई 5x प्लस 4y इक्वल्स 95। अब आप इसमें कोई भी मेथड लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगा दो, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाली इक्वेशन को, तो 5x प्लस 5y इक्वल्स 110 हो जाएगा, 110 15, तो उसकी y की वैल्यू 15 आ गई और x की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो कि आप लीनियर इक्वेशन भी यूज़ कर रहे हो, तो जिसका लीनियर इक्वेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है उसको थोड़ा यहाँ पे दिक्कत होने वाली है। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन का रिवीजन सीरीज हम लोग कर चुके हैं, पूरे चैप्टर भी कर चुके हैं, चैनल पे अगर किसी को दिक्कत हो इस लीनियर इक्वेशन वाले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, तो उसको जाके वो देख सकता है वहाँ पे। ठीक है, चैनल के जो प्लेलिस्ट है वो हम लोगों ने इसके साथ शेयर कर रखा है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th denoted for welfare of old age person, their contribution are shown in following frequency distribution, find median and mode। अब जैसे देखो, जब सिंपल मीडियन मीन और मोड पूछ रहे हैं तो वो आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। जब वो ये पेयर में पूछ रहे हैं, मीन मीडियन पूछ रहे हैं, मीडियन और मोड पूछ रहे हैं, तब आपका ये 5 मार्क्स में आएगा या 3 मार्क्स में आएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका 5 मार्क्स में आएगा। अगर ये जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे उसमें 5 क्लास दी हुई है, तो जब छोटा क्लास होगा तो आपका 3 में भी दे सकते हैं, ज़्यादा होगा तो 5 मार्क्स का आएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आप देख लोगे। मोड निकालने के लिए हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी देखोगे 12 है, तो ये आपका मॉडल क्लास हो गया। ठीक है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी देखी आपने, हो गया तो उससे निकल आया। और मीडियन देखने के लिए आप उसका क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी वाला टेबल बनाओगे, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाओगे, उसमें देखोगे फिर n/2 देखोगे, n/2 से हाईएस्ट वैल्यू है इसकी, तो ये आपका मीडियन क्लास हो गया। मीडियन क्लास पे सिंपल फार्मूला है, कुछ है ही नहीं, बस ये याद रखना है कि जो आपकी सी एफ जो होता है प्रीसीडिंग क्लास का होता है, यहाँ पे थोड़ा बस यही गलती मत करना कि ये वैल्यू सही से लेना, क्योंकि इसमें और कुछ है नहीं ज़्यादा। ठीक है, जो मिसिंग वाले फ्रिक्वेंसी वाले केस हैं उसमें तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। और जैसे इन्होंने मीन मीडियन मोड तीनों ही पूछ लिए हैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन में इन्होंने तीनों पूछे हैं हमसे, तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, सिंपल है। मोड निकालो, मीडियन निकालो, मीन निकालो, निकाल लोगे आप, आपको सभी कुछ आता है, मुझे बताने लायक कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आया, लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ प्लांट्स आर मेजर्ड करेक्ट to the nearest millimeter and the data obtained is represented in the following table। ठीक है, दिख रहा है। लास्ट वाला पेज है अपना, ये जो क्वेश्चन है ये वो जो हम लोगों ने शुरू में डिस्कस किया था ना कि आपको वाले केस भी आ सकते हैं जिसमें जो आपका यूनिफॉर्म ना हो। तो यूनिफॉर्म मतलब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही है कि देखो आप ये 118 to 123 है, 118 to 123 का मतलब हुआ, और इसमें नेक्स्ट क्लास जो है 127 से है, 126 होगा ये 1। अभिषेक कश्यप रॉक स्टार मैम, नॉट क्लियर वॉइस। ठीक है, चलो इसको अगले टाइम, अगली बार इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे जो वॉइस क्लियर नहीं मिल रही है। अभी आप देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपकी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है। देखो ये 163 से 71, 72 से 80,
62, 63, 53, 54, 44, 35, ये 25 होगा, ठीक है। और थोड़ा क्वेश्चन गलत लिख गया शायद, ठीक है। तो इस टाइप का यूनिफॉर्म नहीं है ये। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको यूनिफॉर्म बनाने के लिए हम लोग 0.5 का थोड़ा सा, जैसे 172 से 180 है तो हम लोग इसको ले लेंगे 0.5 इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे और 0.5 दोनों, मतलब जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है हर क्लास की, उसमें हम लोग 0.5 थोड़ा सब्ट्रैक्ट करते हुए चलेंगे, ठीक है। फिर उससे हम लोग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बन जाएगा अपना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। फिर हम लोग को वो सॉल्व करना आता ही है कि किस तरह सॉल्व किया जाता है, ठीक है। देखो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, हर क्लास में गए और हर क्लास के लोअर लिमिट और अपर लिमिट में 0.5 से सब्ट्रैक्ट किया। तो उसके बाद क्लास इंटरवल अपना चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें पता होता है कि हम क्या करते हैं, फ्रिक्वेंसी तो दी है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे और उसके बाद फॉर्मूला भी पता है और सॉल्व कर लेंगे उसको। और अगर इसी में अगर हमको मीन निकालना होता है या कुछ भी निकालना होता है, क्योंकि एक बार नॉन यूनिफॉर्म से हमने अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया है तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है, मतलब इसको फिर सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या कवर किया, हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि ग्रुप डेटा होता है, अनग्रुप डेटा होता है। ग्रुप डेटा के लिए अलग टाइप से फॉर्मूला दिया होता है, अलग टाइप से मतलब हम उसको उसका मीन मीडियन मोड निकालते हैं। और ग्रुप डेटा के लिए हम लोग ने सारे फार्मूला डिस्कस किए, ठीक है। मीडियन में भी इस टाइप का था, मोड में भी इस टाइप का है। फिर ये एम्पेरिकल फार्मूला था। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो था कि एम्पेरिकल फार्मूला पे 1 मार्क्स का होगा, मीन मीडियन मोड दिया होंगे, तीनों ही निकालना होगा तो 5 मार्क्स, 1 होगा तो 2 और 2 दिया होगा तो 3 मार्क्स का। थर्ड क्वेश्चन था मीन ऑफ अनग्रुप डेटा, जो हमने बॉयज़ और गर्ल्स वाला क्वेश्चन देख के किया। और ये फोर्थ वाला जो है, फोर्थ में क्या है कि आपसे सिंपल पूछा जाएगा मीडियन क्लास बता दो और मॉडल क्लास बता दो, ये 1 मार्क्स का होगा। लोअर लिमिट पूछी जाएगी, ये भी 1 मार्क्स का होता है। और मिसिंग फ्रिक्वेंसी वाले क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा ध्यान रखना कि मिसिंग फ्रिक्वेंसी वाले क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन भी यूज़ होगी और उसके हिसाब से आप इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और लास्ट वाला तो ये हो ही गया, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में भी हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो मेरे को नहीं लगता कि इसके बाहर से आप कोई क्वेश्चन बन सकता है, मतलब ये जो टॉपिक्स हैं इसके बाद, ठीक है। बाकी तो सारा आपने ये देख ही लिया। अब ये जो इसकी शीट्स हैं आपको इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे शेयर की जाएगी। तो ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको नेक्स्ट अपलोड की तुरंत ही जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। चलो बाय फिर अभी के लिए।